कौरवों ने इन्हें सेनापति क्यों नहीं बनाया? कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरवों की सेना विशाल थी, 11 अक्षौहिणी। पर सबसे बड़ा प्रश्न था, सेनापति कौन बनेगा? राजा दुर्योधन के सामने कई महान योद्धा थे, फिर भी हर किसी को सेनापति नहीं बनाया गया। क्यों? आइए कहानी के रूप में समझते हैं। 1. कर्ण पराक्रम था, पर शर्त भी थी। कर्ण अतुलनीय योद्धा था, दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र। फिर भी युद्ध के पहले दिन उसे सेनापति नहीं बनाया गया। कारण, जब तक भीष्म पितामह जीवित थे, कर्ण ने शपथ ली थी कि वह युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। भीष्म भी कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित करते थे। दुर्योधन जानता था, अगर कर्ण को सेनापति बनाया तो भीष्म युद्ध नहीं लड़ेंगे, इसलिए पहले सेनापति बने भीष्म। 2. अश्वत्थामा क्रोधी और अनियंत्रित। अश्वत्थामा महान योद्धा था, पर स्वभाव से अत्यंत क्रोधी। उसमें नेतृत्व की स्थिरता नहीं थी। सेनापति को केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि पूरी सेना को संयमित रखना होता है। दुर्योधन को डर था, अश्वत्थामा का क्रोध कहीं पूरी रणनीति न बिगाड़ दे। 3. शकुनी रणनीतिकार, पर योद्धा नहीं। शकुनी चालाक था, कूटनीति में निपुण, पर युद्धभूमि में तलवार और धनुष से लड़ना अलग बात है। वह दिमाग से खेलता था, मैदान से नहीं, इसलिए उसे सेनापति बनाना उचित नहीं समझा गया। 4. कृपाचार्य गुरु थे, महत्वाकांक्षा नहीं। कृपाचार्य अत्यंत विद्वान और योद्धा थे, पर उनमें सत्ता पाने की लालसा नहीं थी। वे सलाहकार की भूमिका में अधिक उपयुक्त थे। फिर सेनापति कौन बना? पहले भीष्म पितामह, उनके बाद द्रोणाचार्य, फिर कर्ण, अंत में शल्य। 1. निष्कर्ष कहानी का सार। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, वह अहंकार, वचन और राजनीति का भी युद्ध था। हर योद्धा महान था, पर सेनापति वही बन सकता था जिसमें अनुभव हो, संयम हो, सभी का सम्मान हो और पूरी सेना को एकजुट रखने की क्षमता हो। कौरवों के पास वीर बहुत थे, पर योग्य सेनापति चुनना भी एक युद्ध था।